हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? बढ़िया है बच्चों, ठीक है। कल हम सब क्या पढ़ रहे थे बच्चों? विलोपन विधि। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? विलोपन विधि। ना बच्चों, कल क्या पढ़ रहे थे? विलोपन विधि। विलोपन विधि आप सबको समझ में आया होगा और आप सबकी विलोपन विधि से सवाल हल भी हो रही होंगी ना बच्चों। आज हम सब क्या पढ़ेंगे? वज्र गुणनखंड विधि। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वज्र गुणनखंड विधि। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा ना, इसमें भी दो समीकरण रहेंगे बच्चों। कितने समीकरण रहेंगे? दो समीकरण। जैसे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसका सूत्र होता है बच्चों, वज्र गुणन का सूत्र होता है बच्चों। क्या सूत्र होता है बच्चों? यत्स बटा b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर माइनस y बटा a1 c2 माइनस c1 a2 बराबर 1 बटा क्या होता है बच्चों? a1 b2 माइनस b1 a2। बच्चों ये सूत्र है, एक किसका सूत्र है? वज्र गुणन विधि का बच्चों। इसी से आपको यश का मान भी निकालना है, इसी से y का मान निकल जाएगा बच्चों, ठीक ना। इसे नोट कर लीजिए, एक किसका सूत्र है बच्चों? वज्र गुणन विधि का। जैसे हम लोग क्या पढ़े? प्रतिस्थापन विधि पढ़े बच्चों, विलोपन विधि पढ़े, उसी प्रकार से वज्र गुणन विधि भी होता है बच्चों। आपके सिलेबस से अब कर चुका है, लेकिन नॉलेज के लिए आप लोग इसे जान लीजिए, ठीक ना। क्या होता है बच्चों? यत्स b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर माइनस y a1 c2 माइनस c1 a2 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। चलिए पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, तब हम इसे आप सबको बताएं कैसे एक सूत्र बना है, ठीक ना बच्चों। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर चुके हैं बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, अब आपको सूत्र याद नहीं समझना है बच्चों, याद नहीं करना है, समझना है। हर एक चीज याद नहीं किया जाता, ठीक ना। चलिए समझाते हैं बच्चों कैसे बना है। जब आपको यश का मान याद करना हो बच्चों, ध्यान सुनिएगा, दो समीकरण हमेशा दिया रहेगा, दो समीकरण हमेशा दिया रहेगा। तो यश को ऊपर लिखिए, नीचे बटे में जो लिखना है यश वाले गुणांक को छोड़ देना है, यश वाले को मिटा देना है, और y इसका तिरछा गुणांक में, जो गुणांक में है तिरछा गुणा करना है। देखिए b1 c2 दाएं से बाएं तरफ गुणा करना है बच्चों। पहले इस तरफ गुणा कीजिए, b1 c2 माइनस फिर c1 b2। समझ आया बच्चों? फिर y में चलिए, तो y में सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आपको माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चों? माइनस। हमेशा क्या लगा देना है? माइनस। y ऊपर लिखिए बच्चों,
बटा में क्या लिखना है, अब y वाले को आपको छोड़ देना है बच्चों, क्या कर देना है, y वाले को छोड़ देना है। क्या बचा, a1x ऊपर c1 बटा में a2x प्लस c2, इसका गुणा इसमें कराइए, तो यहाँ क्या हुआ a1c2 माइनस a2c1 बच्चों, समझ में आया बच्चों, बराबर ये अचर है, ये क्या है बच्चों, अचर, तो अचर तरफ क्या लिखना है बच्चों, एक लिखना है मेरा, कितना लिखना है बच्चों, एक। तो देखिए अचर वाले पे एक लिखा गया बटा में, अब अचर वाले छोड़ दीजिए, इसका गुणा कराइए, a1b2 माइनस b1a2। क्या आप सबको समझ में आया बच्चों, नहीं आया, आ गया, चलिए फिर समझा दे रहे हैं। पहले क्या करना है, जो समीकरण दिए रहे, जो समीकरण दिया रहे बच्चों, जो समीकरण दिया रहे बच्चों, क्या करना है, जब आपको यश का मान ज्ञात करना हो तो यश वाले को छोड़ देना है बच्चों, क्या कर देना है, यश वाले को छोड़ देना है। तो यश वाले को छोड़कर जो बचे हैं उनका तिरछा में, सिर्फ ध्यान देना y का गुणांक से गुणा करना है, y का गुणा नहीं करना है। देखिए y में क्या है, b1 गुणा में है, तो b1c2 तिरछा में गुणा करके ऐसा जब गुणा कीजिए माइनस में करिए, ठीक ना बच्चों, समझ ना। फिर जब y लिखिए तो y हमेशा किस में लेना है, माइनस में लेना है, किस में लेना है बच्चों, माइनस में लेना है, ठीक ना। फिर y को छोड़ दीजिए, इसका तिरछा में गुणा कराइए a1c2, फिर इसका गुणा इसमें कराइए c1a2, समझ बच्चों। फिर बराबर अचर दरे पे हमेशा एक लिखना है बच्चों, अचर के स्थान पर कितना लिखना है बच्चों, एक लिखना है, ठीक ना। एक बटा में a1b2, देखिए अचर को छोड़ दीजिए, a1b2 माइनस b1a2, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपको हम सवाल देकर समझाते हैं कैसे ये आया है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना। चलिए कराते हैं बच्चों इसका, यक्स प्लस वाई बराबर 2, यक्स माइनस वाई बराबर 1। सबसे पहले जो अचर वाला पद है उसे आपको बाएं पक्ष में ले जाना है, ले जाइए, क्या हो जाए बच्चों, यक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ पे यक्स माइनस वाई बरा माइनस एक जाए माइनस में बच्चों ना, माइनस 1 बराबर 0। चलिए हल कीजिए। पहले क्या करना है बच्चों, यक्स का मान निकालना है, क्या करना है बच्चों, यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान निकालिए। देखिए पहले यक्स लिख लिए, ऊपर लिख लीजिए, बटा में यक्स वाले को छोड़ दीजिए और इसका गुणा कराइए, यहाँ कितना छिपा है बच्चों, एक छिपा है, कितना छिपा है, एक चिन्ह से गुणा करना है बच्चों, -1 और 1 का गुणा कराइए, कितना होगा बच्चों, -1। फिर इसका गुणा कराइए, देखिए -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 और सूत्र में क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाए बच्चों, -2, समझा बच्चों, बराबर -y बटा बच्चों y वालों को छोड़ दीजिए, इसका गुणा कराइए, यहाँ पे 1 छिपा है बच्चों, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ कितना छिपा रहता है बच्चों, 1। -1 का गुणा, यहाँ पे संख्या 1 छिपी है, 1 का गुणा -1 में कराइए -1। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे -2, यहाँ पर 1, -2 और 1 का गुणा करके कितना आएगा, -2 और सूत्र में क्या है माइनस 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 प्लस 2 बराबर 1 बटा बच्चों, अब देखिए अचर वाले छोड़ दीजिए, इसका गुणा कराइए, -1 और 1 का गुणा कराइए कितना बच्चों, -1। फिर इसका गुणा कराइए, 1 कम 1 प्लस में आया और सूत्र में माइनस है, इसलिए कितना हो बच्चों, -1। क्या बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया। क्या किए, ध्यान से देखिएगा, पहले यक्स वाले को क्या किए बच्चों, यक्स को ऊपर लिखिए और यक्स वाले को गुणांक को छोड़ देना है, यक्स को छोड़ देना है, इसका तिरछा में गुणा कराइए, तिरछा में गुणा कराइए, तो यहाँ पे देखिए -1 गुणते कितना हो बच्चों, कितना हुआ, कितना हुआ बच्चों, बताइए कितना हुआ, -1, बहुत सुंदर। फिर देखिए यहाँ पे सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगाइए, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब 2 1 कम 2, समझा बच्चों। फिर -y ऊपर लिखना है, बटा में लिखना है बच्चों, देखिए y को छोड़िए, -1 का गुणा 1 में कराइए -1। फिर देखिए सूत्र में क्या होता है, माइनस माइनस लिखिए, देखिए 1 का गुणा 2 में कराइए, कितना आएगा, -2, अब माइनस माइनस क्या बच्चों, प्लस, सूत्र में माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। फिर बराबर 1, देखिए 1 लिखिए,
लिख लिए एक। देखिए ऊपर है ना, अचर जब क्या लिखना है, एक बटा में अचर वाले छोड़ दीजिए, इसका गुणा इसमें कराइए बच्चों, इसका गुणा इसमें कराइए, माइनस एक का गुणा एक में कराइए, कितना बच्चों माइनस एक, फिर सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए, एक का गुणा एक में कराइए, कितना है बच्चों एक। अब क्या करना है बच्चों, इसको इसके बराबर रखना है और इसको इसके भी बराबर रखना है। अर्थात करना क्या है बच्चों, पहले देखिए यथ पहले से जो हटा लीजिए, कितना हुआ बच्चों -3 बराबर माइनस वाई बटा में एक बराबर कितना हुआ बच्चों 1/-2। यही तो हुआ बच्चों। देखिए माइनस वाई, 2 में से 1 गया 1। अब ये करना बच्चों, इसको इसके भी बराबर रखना है और इसको इसके भी बराबर रखना है। तो क्या हो जाए बच्चों, देखिए यहाँ से हल कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x/-3 बराबर 1/-2। यही तो है बच्चों। इसको इसके भी बराबर रखना है और इसको इसके भी बराबर रखना है बच्चों। यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, y/1 बराबर 1/-2। ठीक ना बच्चों, इसको इसके भी बराबर रखना है और इसको इसके भी बराबर रखना है, मतलब अचर वाले को इसके भी बराबर रखना है, यक्स वाले भी, और अचर वाले को y के भी बराबर रखना है। चलिए मान निकाल लीजिए, -3 को इधर भेज दीजिए, तो यक्स बराबर कितना हो बच्चों -3/-2। तो यक्स बराबर कितना है बच्चों 3/2। कितना बच्चों 3/2। यहाँ पे देखिए माइनस को इस तरफ भेज दीजिए, तो कितना हो बच्चों y बराबर कितना हुआ बच्चों 1/2। आप इसे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तब भी यही मान आएगा बच्चों 3/2 और 1/2 ही आएगा बच्चों। आप इसे हल कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर जांच करना है बच्चों तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ यक्स और वाई की जगह पे रख दीजिए। देखिए रखिए 3/2 प्लस 1/2, 3 या 4 बटा में 2, 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाए बच्चों 2 आ जाएगा। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है बच्चों कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए और बताते हैं बच्चों, और सवाल कराते हैं तब समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए आप सूत्र को याद भी कर सकते हैं। चलिए कराते हैं और सूत्र लिख कर कराते हैं, ठीक ना। चलिए क्या लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 6। चलिए ये पहला समीकरण है बच्चों आपका, क्या है पहला समीकरण। ये क्या है बच्चों दूसरा समीकरण। हमें किससे हल करना है, वज्र गुणनखंड विधि से ना। तो सूत्र लिख लीजिए पहले, क्या होता है बच्चों सूत्र, सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है बच्चों क्या होता है यक्स बटा क्या होता है, बताइए क्या होता है। पहले इसे उस तरफ ले जाना था ना बच्चों ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप उस तरफ ले जाइए, पहले ले जाइए। चलिए ले जा चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। चलिए सूत्र लिखिए पहले, x बटा b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर माइनस y बटा, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है बच्चों a1 c2 माइनस c1 a2 बराबर 1/a1 b2 माइनस b1 a2 बच्चों। इसी सूत्र पे आपको बैठाना है। पहले लिखिए x, लिख दीजिए x बटा में b1 कौन है बच्चों, ए b1 है, ए क्या है c1, ए क्या है बच्चों a1, ए क्या है b1, ए क्या है c1, ए क्या है बच्चों a2, ए क्या है b2, ए क्या है c2। चलिए b1 का मान कितना है बच्चों 3 गुणित b2 मान कितना है बच्चों -6, माइनस सूत्र में है बच्चों। c1 का मान कितना है बच्चों -4, कितना है बच्चों -4 गुणित
b2 का मान कितना है बच्चों 2 बराबर माइनस वाई बटा में। चलिए a1 का मान कितना है बच्चों 2 गुणित c2 का मान कितना है बच्चों -6 माइनस सूत्र में है बच्चों, सूत्र लगा दीजिए। c1 का मान कितना है बच्चों -4, फिर ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं बच्चों क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। गुणित और a2 का मान कितना है बच्चों 3 बराबर 1 बटा a1 का मान कितना है बच्चों 2 गुणित b2 का मान कितना है बच्चों 2 माइनस b2 का मान कितना है b1 का मान कितना है बच्चों 3 और b2 का मान कितना है बच्चों 3। चलिए अब तो गुणा भाग कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हो जाए बच्चों यक्स बटा, चलिए 36 18 -18 माइनस माइनस बच्चों प्लस 3 दूनी 6 बराबर माइनस वाई बटा, देखिए 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, ठीक ना बच्चों, आया ना 12 बराबर यहाँ कितना हुआ बच्चों 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिका 9 बच्चों, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे हल कीजिए, यक्स बटा 18 में से 6 गई -12 बराबर माइनस वाई बटा 0 बराबर 1 बटा -5। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, क्या हो जाए बच्चों यक्स बटा -12 बराबर 1 बटा -5, एक है बच्चों माइनस वाई बटा 0 बराबर 1 बटा -5। चलिए -12 को इस तरफ भेज दीजिए, यक्स बराबर कितना आ गया बच्चों -12 बटा -5, माइनस माइनस कट गया बच्चों, यक्स का मान कितना आया 12 बटा 5, कितना आया बच्चों 12 बटा 5। यहाँ पे देखिए ये 0 इस तरफ चला जाएगा, माइनस वाई बराबर 0 बटा -5, माइनस माइनस इस तरफ लिया दीजिए, y बराबर कितना आ जाए बच्चों 0, कितना आ जाए बच्चों 0, ठीक है बच्चों। सही है बच्चों, देख लीजिए सही है गलत, ओ 4 दूनी 8 होता है ना बच्चों, 4 दूनी कितना होता है 8, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों -10 आएगा ना, यहाँ कितना आएगा बच्चों -10 आएगा, 10 यहाँ पे 10, यहाँ कितना है बच्चों 2। अब सही है बच्चों, अब क्या है सही है, ठीक है ना, समझिए, समझ में आया बच्चों नहीं समझ में आया, ये क्या हुआ बच्चों सूत्र, या आप याद कर लीजिए, और नहीं याद होता तो यस वाले को जब लीजिए तो इनका तिरछा गुणा करके आपको नीचे लिखना है, पहले इसका गुणा कीजिए फिर माइनस लगाइए, इसका गुणा करके लिख लीजिए, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं याद होता है तो फिर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए यही सवाल बिना सूत्र के आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, बताएंगे वज्र गुणनखंड विधि से ही, वज्र गुणन विधि से ही बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप या तो सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र पे बैठाइए, ठीक है ना, आपका चिन्ह में भी गुणा हो गलत हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो जब बिना सूत्र के लगाएं, हमें बताइए कि हमें सूत्र नहीं याद करना पड़े, हम विधि को याद कर लें और हम उस तरह से सवाल को हल कर ले जाएं, ठीक ना, वही बताने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए चलिए बच्चों सवाल यही है, चलिए ध्यान से देखिए, पहले क्या करना है बच्चों, आपको यक्स लिख लेना है, लिख लिए, आपको यक्स वाले को छोड़ देना है, यक्स वाले को क्या कर देना है छोड़ देना है, y और इसका तिरछा में गुणा कीजिए, 3 6 तिरछा का 18, चिन्ह सही गुणा करना है बच्चों, तिरछा का 18 कितना हुआ बच्चों -18, ठीक ना बच्चों, सूत्र में माइनस होता है बच्चों, सूत्र में दूसरा वाला जब पद बनाइए उसमें हमेशा माइनस होता है, ठीक है ना। चलिए इसका गुणा करें, 4 दूनी 8 -8, अब माइनस पहले से रहता है, माइनस माइनस क्या हो बच्चों प्लस,
8 बराबर, आसान से हुआ ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, माइनस वाई बटा बच्चों। अब वाई वालों को छोड़ दीजिए, इसका तिरछा गुणा कराइए, 6 दूनी 12, लेकिन माइनस है ना बच्चों, तो आएगा -12, ठीक ना बच्चों। अब सूत्र में माइनस होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, माइनस सूत्र में होता है, तो माइनस लगा लीजिए, या तो पहले लगा लीजिए, 4 तिहाई 12, -12 आ रहा है, अब माइनस पहले से माइनस माइनस +12, समझा बच्चों, बराबर 1/1। चलिए अब अचर वाले को छोड़ दीजिए, इसका गुणा कराइए, 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस लगाइए, दूसरे वाले पद में क्या होता है बच्चों, हमेशा माइनस होता है, अगर माइनस में गुणा करे पे आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 3 त्रिक का बच्चों 9, कितना हुआ बच्चों 9। अब पहले घटा लीजिए इसे, x बटा -10 बराबर -y बटा 0 बराबर 1/-5 बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, इसे हम क्या कर लिए, घटा लीजिएगा ना, जोड़ घटा लेंगे ना, हो जाएगा इतना। चलिए अब इसे अलग कर लीजिए, क्या करना है बच्चों, x बटा -10 बराबर 1/-5 लिखना है, और क्या लिखना है बच्चों, -y बटा 0 बराबर 1/-5 लिखना है, ठीक ना बच्चों। चलिए -10 को इस तरफ भेज दीजिए, यहाँ पे भाग में है, इस तरफ आएगा बच्चों गुणा में, x बराबर -10/-5, तो x बराबर कितना है बच्चों, कितना बच्चों, माइनस माइनस कट गया बच्चों, कितना आया 2, कितना आया बच्चों 2 आया। यहाँ पे देखिए 0 इस तरफ भेजिए, a से गुणा में हो जाएगा, तो आ जाएगा 0/5 बच्चों, कितना आ जाए बच्चों 0/-5, इससे भाग दीजिए 0 आया, तो y का मान कितना है बच्चों 0 आ गया, कितना है बच्चों 0 आ गया, समझा बच्चों, देख लीजिए। देखिए बच्चों क्या समझ में आया आप सबको कि नहीं आया, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, समझ में आया, आ गया। चलिए और समझा दे रहे हैं, चलिए और समझ लीजिए। चलिए बच्चों क्या है, 5x + 3y बराबर 4, 4x + 7y बराबर 3 बच्चों। अब क्या करना है, सबसे पहले अचर वाले को बाएं तरफ ले जाइए, दाएं से बाएं तरफ ले जाइए। चलिए क्या होगा बच्चों, 5x + 3y - 4 बराबर 0, यहाँ पर होगा बच्चों 4x + 7y - 3 बराबर 0 बच्चों, समझा बच्चों। अब क्या करना है, पहले हम यस का मान निकालेंगे बच्चों, ठीक ना। चलिए यस का मान निकालते हैं बच्चों, यस का मान निकालिए। चलिए यस का लिखिए, यस बटा बच्चों, यस वालों को छोड़ दीजिए, पहले इसका गुणा कराए तिरछा में, यस वाले को छोड़ देना है बच्चों, 3 त्रिक का 9 -9, सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगा लीजिए, 7 चौक 28 -28, माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो बच्चों +28। क्या बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं आया, क्या किए, पहले इसका गुणा कराए, 3 त्रिक का 9 -9, सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगाए, लेकिन 7 चौक 28 -28 आया, माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों प्लस हुआ, बराबर बराबर कर दीजिए, सूत्र में क्या होता है बच्चों -y होता है बटा में। अब y वाले को छोड़ देना है, इसका गुणा कराइए यक्स और अचर वाले को, 5 तिहाई 15 -15, ठीक ना बच्चों। सूत्र में क्या होता है बच्चों, माइनस लगा लीजिए पहले, 4 चौक 16, माइनस है तो माइनस माइनस +16 बराबर 1 बटा, चलिए अचर वाले छोड़ दीजिए, अचर वाले छोड़ दीजिए, 7 का गुणा 5 में कीजिए, 7 × 5 = 35,
सूत्र में माइनस होता है, दूसरे में माइनस लगाइए, 4 तिहाई 12 बच्चों, 12 लिख लीजिए। समझ आया बच्चों? आया कि नहीं आया बच्चों? आया, आ गया ना? चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए क्या होगा बच्चों, यक्स बटा में 28 में से 9 गई बच्चों, कितना बचेगा 19, प्लस में बचेगा बच्चों बराबर माइनस वाई बटा बच्चों 16 में से 15 गई बच्चों, कितना बचेगा 1, प्लस में बचेगा बच्चों 1 बटा 35 में से 12 गई बच्चों, कितना बचा 23, कितना बचा बच्चों 23। अब क्या करना है, इस अचर वाले को यस के साथ भी बराबर करना है और वाई के साथ भी बराबर कर देना है। चलिए लिखिए, यक्स बटा 19 बराबर 1 बटा 23, फिर क्या लिखना है बच्चों माइनस वाई बटा 1 बराबर 1 बटा 23। चलिए बच्चों 19 देखिए बटा में है, भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुणा में, यक्स बराबर 19 बटा 23, यस का मान आया बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं बच्चों, माइनस तो डाट भेज दीजिए, वाई बराबर कितना है बच्चों 1 बटा 23 आया, कितना है बच्चों 23 आया, ठीक ना बच्चों, कितना आया 1 बटा माइनस इस तरफ आना बच्चों तो माइनस 23 आया। समझ आया बच्चों कि नहीं आया? आसान है कि कठिन है आप बताइए, आप सब कमेंट कीजिएगा कि बताइए कठिन है कि सरल है। आपको जो मैं समझा रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक ना? बताइए समझ में आया? वज्र गुणन विधि क्या आपको समझ में आया? सबसे आसान विधि है बच्चों, सबसे आसान विधि है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस जिसे समझ में आ गया बहुत आसान है बच्चों, ठीक ना? तो एक बार देख लीजिए बच्चों, तब हम आपको एक सवाल देते हैं, आप 2 मिनट लीजिएगा फिर लगाइएगा, ठीक है बच्चों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए बच्चों? ये सवाल आप सब भी लगा दीजिए, ठीक है ना? चलिए बच्चों आपको 5 मिनट देता हूं बच्चों, उससे पहले आप सब इसे लगा दीजिए, लगाइए बच्चों।
कर लिए बच्चों, हो गया। चलिए हल करते हैं, अब आपके सामने फिर से हल करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए क्या करना है बच्चों, पहले यक्स लिख लेना है। क्या लिखना है बच्चों, यक्स। यक्स लिखिए, बटन बच्चों, बटन क्या करना है, अच्छा इसको पहले उस तरफ ले जाना है ना। बहुत बढ़िया बच्चों, धन्यवाद, आप सबको समझ में आ रहा है। पहले क्या करना है, इस समीकरण को, एक अचर को उस तरफ ले जाना है। ले जाइए, 7x प्लस 10y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ क्या करना है बच्चों, 3x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। समझा बच्चों। चलिए अब सूत्र पे बैठाइए, यक्स। अब क्या करना है बच्चों, यक्स वाले को छोड़ देना है, इसका गुणा कराइए, 10 तिहाई 30, देखिए माइनस 30, सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए, गुणा कराइए, 5 दूनी 10, माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 10। समझा बच्चों, माइनस वाई बटा में, अब वाई वाले को छोड़ दीजिए, इसका गुणा कराइए, 7 तिरिक 21 माइनस 21, ठीक ना बच्चों। माइनस सूत्र में होता है, माइनस लगाइए दूसरे पद में, 3 दूनी 6 प्लस 6, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 1 बटा, चलिए अचर वाले छोड़िए, इसका गुणा कराइए, 7 पच्चे 35 माइनस 10 तिहाई 30 प्लस में लिख दीजिए, ठीक ना। चलिए अब घटाओ लीजिए, यक्स बटा 30 में से 10 गई माइनस 20 बच्चों बराबर माइनस वाई, 21 में से 6 गई बच्चों माइनस 15 बराबर 1 बटा 5 बच्चों, ठीक है ना बच्चों, माइनस माइनस प्लस हुआ। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग बराबर रख लेना है, यक्स बटा माइनस 20 बराबर 1 बटा 5, दूसरा क्या लिखना है बच्चों, वाई बटा 15 बराबर 1 बटा 5 बच्चों। चलिए माइनस 20 यहाँ किस में है बच्चों, भाग में, उस सब या तो गुणा में, यक्स बराबर बच्चों माइनस 20 बटा 5 बच्चों, तो यक्स बराबर कितना है बच्चों, माइनस 4, कितना है बच्चों, माइनस 4, 15 यहाँ पे किस में है बच्चों, भाग में, इस तरफ या तो गुणा में, तो यहाँ बच्चों 15 बटा 5, तो वाई का मान कितना है बच्चों, 3, कितना है बच्चों, 3। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है गुणनविधि कि नहीं आ रहा है, बताइए, आ रहा है बच्चों, आ रहा है। आया बच्चों आप सबको समझ में कि नहीं आया बच्चों, आया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आज सब तीनों विधियां पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्या पढ़े, वज्र गुणन विधि। आपके पास तीनों विधि उपलब्ध है। अब जो हम सब दो चर रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण पढ़ेंगे बच्चों, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक ना बच्चों, आपको जैसी मर्जी उस विधि से आप उसे हल कर सकते हैं, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप हल कर सकते हैं। आपके पास तीनों विधियों की है, मेरा उम्मीद है कि आप सब प्रैक्टिस करते होंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी, विलोपन विधि से, आज आपको वज्र गुणन विधि भी मालूम हो गया। आज हम आपको होमवर्क देंगे, आपको उस सवाल को तीनों विधि से लगाना है बच्चों, कितने विधि से लगाना है बच्चों, तीनों विधि से लगाना है, और आपको कमेंट करना है कि सर इसका इतना आंसर आया है। देखिएगा आप सब उसमें तुलना कीजिएगा, किसी में कोई आंसर अलग नहीं आएगा, तीनों में आंसर हमेशा क्या आएंगे, क्या आएंगे बच्चों, बराबर आएंगे, ठीक ना बच्चों। आप सब जरूर सवाल लगाना और कमेंट अवश्य कीजिएगा, कमेंट के साथ साथ बच्चों शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक ना बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, एच डब्ल्यू लिखिए, एच डब्ल्यू लिखिए, 3/2 एक्स प्लस 5y बराबर 2x माइनस 5/3 y बराबर 4।
इसे आपको क्या करना है बच्चों, विलोपन विधि, ध्यान देना, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि और वज्र वज्र गुणन विधि से हल करना है बच्चों। किसका करना है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से भी, विलोपन विधि से भी और वज्र गुणन विधि से। जो लेक्चर आप पीछे नहीं देखे हों आप उसे देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा बच्चों, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो। और जो दूसरा चैप्टर ना पढ़े हो, बहुपद ना पढ़े हो, अच्छी तरह से आपको पढ़ाया गया है बच्चों। आप एक बार देखिए, आपकी एक भी सवाल नहीं फंसेगी बच्चों, ठीक है ना बच्चों। आप सब वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों और शेयर भी कर लेना, ठीक है ना बच्चों। जय हिंद, जय भारत।